हाउ टू क्रिएट अ लिस्टिंग ऑन Amazon। आज इस वीडियो में बात करेंगे लिस्टिंग के मेथड की, जो कि यूजुअली आपने देखा होगा बड़ा सिंपली स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है कि आप किस तरह से एक लिस्टिंग Amazon पर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मेरी वीडियो में ख़ास बात यह है कि मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि होलसेल पर लिस्टिंग किस तरह क्रिएट की जाती है और प्राइवेट लेवल के लिए लिस्टिंग किस तरह क्रिएट की जाती है। सो लेट्स बिगिन। जी, बेसिकली जैसे कि आप जानते हैं कि अमेज़ॉन पर डिफरेंट सेलिंग मॉडल्स होते हैं, जिनमें से एक सेलिंग मॉडल है ऑफ कोर्स होलसेल और दूसरा है प्राइवेट लेबल। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज की भी बात करते हैं, ड्रॉप शिपिंग की भी बात करते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे लोग MPL की भी बात करते हैं। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि एक लिस्टिंग आप क्रिएट करना चाह रहे हैं किसी एक मॉडल पर तो वो कैसा होगा। और इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं होलसेल मॉडल की लिस्टिंग क्रिएट करने का तरीका और प्राइवेट लेवल के लिस्टिंग क्रिएट करने के तरीके के ऊपर बात करूँगी। जी, स्टार्ट करते हैं होलसेल मॉडल के साथ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि होलसेल मॉडल का मतलब होता है कि आपने जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड किए हैं और उसका एक प्रोसेस होता है। वो क्या प्रोसेस है उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ताकि जिन लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं वो भी कनेक्ट कर सकें। होलसेल मॉडल एक मेथड ऑफ सेलिंग है अमेज़ॉन के ऊपर, जिसमें आप जो हैं अपनी कंपनी रजिस्टर करते हैं उस मुल्क में जिसमें आप सेल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कनाडा में अपनी होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप जो हैं सबसे पहले अमेज़ॉन के साथ तो नहीं, लेकिन उस मुल्क के साथ आपने एक कंपनी क्रिएट करनी होगी, और वो कंपनी आप क्रिएट करेंगे। कनाडा में उस कंपनी को कॉरपोरेशन कहा जाता है, USA में उसको LLC कहा जाता है, UK में उसे LTD कहा जाता है। तो अगर आप कनाडा में कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने गवर्नमेंट के प्रोसेस को जो है पूरा करना होता है, कंपनी क्रिएट करनी होती है जिसे कॉरपोरेशन कहते हैं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है कनाडा में कंपनी क्रिएट करने के लिए या USA में, तो आई डू प्रोवाइड दो सर्विसेज। सिंपली गो इन माई बायो एंड देयर इज अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन दैट सेज about how to contact me to book a consultation and जो भी सर्विसेज चाहिए आप वहाँ से उसको क्लिक करके मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपके लिए कंपनी रजिस्टर कनाडा या USA में कर सकती हूँ। मूविंग फॉरवर्ड, वंस योर कंपनी इज रजिस्टर्ड, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आपको कंपनी की ज़रूरत क्यों है। तो इसका आंसर ये है कि जब भी आप बिजनेस टू बिजनेस प्रोडक्ट परचेज या सेल करते हैं तो उसमें आपको टैक्स जो है नहीं लगता। USA में एटलीस्ट टैक्स नहीं लगता। कनाडा में जो है टैक्स लगता है, लेकिन ये सारा का सारा आपका बिजनेस टैक्स होता है। इसके रेट डिफरेंट होते हैं रिटेल टैक्स से। तो जब आप किसी भी बिजनेस के साथ कांटेक्ट करते हैं होलसेल परचेज के लिए, तो वो आपसे आपका बिजनेस का टैक्स ID मांगती है, यानी कि आपके HST GST का नंबर मांगती है, और उसी की बेसिस पर आपको सेल करती है प्रोडक्ट। जब आप ये प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो आप जो है अमेज़ॉन पर आकर अब आपने इसको लिस्ट करना है। नाउ स्टार्ट्स द स्टेप टू लिस्ट दिस प्रोडक्ट ऑन अमेज़ॉन। तो सबसे पहले आप आ जाए अपने अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड अ प्रोडक्ट, इसको क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले आके आपने यहाँ पर अपना प्रोडक्ट सर्च करना है। मिसाल के तौर पर आप हेड एंड शोल्डर्स शैम्पू सेल करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर आकर इस प्रोडक्ट का नाम डालेंगे, और अगर आपको अपना प्रोडक्ट नज़र आ जाता है तो उसको सर्च करें। ठीक है, ये प्रोडक्ट फॉर इंस्टेंस आप सेल करना चाह रहे हैं। यहाँ पर सेलेक्ट कंडीशन न्यू को जब अप्लाई आपने प्रेस किया तो आया अप्लाई टू सेल, यानी कि अमेज़ॉन यहाँ पर आपसे मांग रहा है कि आपने इस प्रोडक्ट को अनगेट करना है। अप्लाई, यहाँ पर अमेज़ॉन आपसे रिक्वेस्ट अप्रूवल करेगा। इसको जब आप क्लिक करेंगे इस पर आ जाएंगे जहाँ पर सेलिंग एप्लीकेशन फॉर ब्रांड के लिए ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि द डॉक्यूमेंट मस्ट मीट द फॉलोइंग। ये सारी इंफॉर्मेशन अमेज़ॉन को चाहिए, और अगर आपकी इनवॉइस इसके मुताबिक नहीं होगी तो अमेज़ॉन आपकी प्रोडक्ट ब्रांड को अनगेट नहीं करेगा और आप वो प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर सेल नहीं कर सकेंगे। रिक्वेस्ट अप्रूवल, इसका क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। बेसिकली
अमेज़न पर जब कभी भी आप कोई ब्रांड सेल करते हैं तो आपको उसके लिए अमेज़न से अप्रूवल लेना होता है, अनगेट करना होता है। गेटेड और अनगेटेड के टर्म्स को भी यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली गेटेड का मतलब ये है कि जब कभी आप कोई ब्रांड सेल करने लगते हैं अमेज़न पर तो उसके सामने एक गेट मौजूद होता है, उसको आपने अनगेट करना होता है ताकि आप उस ब्रांड को एक्सेस कर सकें, उस ब्रांड की सेल्स को एक्सेस कर सकें। और उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि आपको फुलफिल करनी है। जब आप ये रिक्वेस्ट अप्रूवल को क्लिक करेंगे तो बेसिकली आप अमेज़न को कह रहे हैं कि भाई ये मेरे लिए अनगेट कर दो। जब आप इसको अनगेट करते हैं तो ये देखें नेक्स्ट पेज पर आप आ जाएंगे जिसमें अमेज़न ने लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आपकी इनवॉइस की मांगी है, इनवॉइस सबमिट करने की, और इसके साथ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि अमेज़न आपसे मांगता है एक ब्रांड को सेल करने के लिए। वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आइए इस पर थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। स्टेप्स टू अनगेट ऑन अमेज़न फॉर अ ब्रांड। तो इनवॉइस के लिए जो अमेज़न की रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहले आपका जो इनवॉइस है वो किसी भी सूरत जेपीजी या जेपेग फॉर्मेट के अलावा दूसरे फॉर्मेट्स में ना हो। इसकी वजह ये है कि अमेज़न मेक श्योर करना चाहता है कि जो फॉर्मेट आप उसको उनको सेंड कर रहे हैं वो जो है किसी की एडिटेड फॉर्म नहीं है, आपने उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको किसी सूरत एडिट नहीं किया। जेपेग और पीडीएफ को एडिट अगर किया जाए तो वो आसानी से पकड़ा जाता है, अमेज़न उसको पकड़ लेता है। इसके अलावा दूसरा है आप प्राइस इन्फॉर्मेशन जो है छुपा सकते हैं, लेकिन कोई भी और डिटेल को आपने नहीं छुपाना और कोई भी ऐसी चीज़ उसमें ना हो जिसको रीड करना अमेज़न के लिए या अमेज़न के जो सेलर सेंट्रल पर लोग हैं जो आपकी इनवॉइस देखेंगे उनके लिए मुश्किल हो। आपकी इनवॉइस 180 डेज से पुरानी नहीं होनी चाहिए। आपकी इनवॉइस पर फुल एड्रेस, बिज़नेस नेम मौजूद होना चाहिए आपका जो कि आपने अमेज़न सेलर अकाउंट के साथ किया है। एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट इन्फो ऑफ सेलर जिससे आप खरीद रहे हैं चीज़ें उसका इन्फॉर्मेशन मौजूद हो और आपका भी इन्फॉर्मेशन मौजूद हो, यानी कि दोनों की इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। सप्लायर का फुल नाम, सप्लायर का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी अमेज़न के आपकी इनवॉइस पर मौजूद होना चाहिए, जो कि ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर भी हो सकता है या दोनों। इसके अलावा अमेज़न के पास ये राइट मौजूद है कि वो आपकी इनवॉइस को चेक करने के लिए सप्लायर से कॉन्टैक्ट करे। और इसके अलावा एटलीस्ट 10 यूनिट आपने परचेज़ किए हों इस इनवॉइस के अंदर, इससे कम के ऊपर जो है अमेज़न इस इनवॉइस को एक्सेप्ट नहीं करेगी और आपकी इनवॉइस पर जो प्रोडक्ट है वो आसानी से अमेज़न उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकता हो, जैसे कि उसका नाम, यूपीएस कोड या मॉडल नंबर हो। और ये इनवॉइस जो है कंप्लीट ट्रांजैक्शन बताती हो, ना कि इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन। अच्छा जी, हम अब जान चुके हैं कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो अब आपने बेसिकली क्या करना है कि आपने सप्लायर के साथ जाके इन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक परचेज कर लेना है प्रोडक्ट और मेक श्योर करना है कि अमेज़न ने जो इनवॉइस में जो जो चीज़ें आपसे मांगी हैं आप वो ज़रूर सबमिट करें। जब वो आप सबमिट कर लेंगे और आप आकर यहाँ पर उसको अपलोड करेंगे, नीचे आकर आपने सबमिट करना है, तो विद इन 24 टू 48 आवर्स अमेज़न आपको, इवन समटाइम्स अर्लियर देन दैट, अमेज़न जो है आपकी इनवॉइस को एक्सेप्ट कर लेगा एंड देयर यू गो, you have listed your first product on Amazon as a wholesale distributor. I hope this was helpful. Now moving on to the second part of the video, which is about how to list a product on Amazon as a private seller or sorry private label. तो उसके लिए स्टेप्स सिमिलर हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि जिस तरह के होलसेल में ऑलरेडी एक लिस्टिंग अमेज़न पर मौजूद थी, आपने सिर्फ और सिर्फ उसकी अप्रूवल रिक्वेस्ट करके उस लिस्टिंग में ऐड हो गए। प्राइवेट लेबल इज़ वेरी डिफरेंट। इसकी सारी डिटेल जो है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, सो मेक श्योर यू आर लुकिंग इनटू एवरीथिंग इन डिटेल। लेवल के लिए अमेज़न पर लिस्टिंग क्रिएट करने के स्टेप्स को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप अमेज़न का सेलर अकाउंट है। यहाँ स्टेप 1 है, आपने आ जाना है यहाँ मेन मेन्यू में, कैटलॉग को आप प्रेस करेंगे तो ये आपको दिखेगा ऐड प्रोडक्ट्स। आप इस वर्ड पर इस पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग स्टार्ट करनी है अपने प्राइवेट लेबल की। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कीवर्ड्स लिखा हुआ है, प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट आईडीज, वेब यूआरएल, ब्लैंक फॉर्म, स्प्रेडशीट। तो इन सब मेथड्स के थ्रू आप जो है अपना प्राइवेट लेबल अमेज़न पर
प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। कीवर्ड का मतलब होता है कि आप कोई ऐसा कीवर्ड अमेज़न पर डालें जो कि आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो अमेज़न उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको फाइंड कर देगा। लेकिन चूँकि हम प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम वो वाला तरीका यूज़ करें जो कि अमेज़न के पास का तरीका क्या है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल सेल करना चाह रहे हैं हैट्स, ठीक है? तो आप यहाँ पर लिख दें हैट्स, ओप्स सॉरी, ठीक है? इसको क्लिक करें तो अमेज़न आपको रिजल्ट्स दे देगा। लेकिन चूँकि आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, तो इनमें से आपने कोई भी चूज़ नहीं करना। आपने अपना जो है प्रोडक्ट लिस्ट करना है, क्योंकि आपने आपका प्राइवेट लेबल है, तो इसका मतलब है आपका अपना ट्रेडमार्क है। आप नहीं चाहते कि किसी और की लिस्टिंग को इस्तेमाल करें, और आप ये भी नहीं चाहते कि आपकी लिस्टिंग पर कोई और आके सेल करे। तो ये आप देख सकते हैं, कांट फाइंड योर प्रोडक्ट इन द अमेज़न कैटलॉग, क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग। आपने इसको क्लिक करना है, तो आप इस पेज पर आ जाते हैं। चूंकि ये वीडियो मैं फ़ोन के ऊपर बना रही हूँ, तो ये एक नोटिफिकेशन आया है, तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ अपडेट किया। अच्छा जी, अब आपने जो है अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर लिस्ट करना शुरू करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोडक्ट है हैट्स फॉर किड्स, ठीक है? ये एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। आपने इसको ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, बनाई हुई है मैंने, जो कि आप जाके देख सकते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन किस तरह करनी है लिस्टिंग की। लेकिन ये एक जनरल जो है आपको मैं आइडिया दे रही हूँ यहाँ पर कि आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग एज अ प्राइवेट लेबल स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप टॉप पर देख सकते हैं मोर एट्रीब्यूट्स। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारी और भी ऑप्शंस आ जाएंगी, जो कि बेसिकली यूज किया जाता है ऑप्टिमाइजेशन के लिए, लिस्टिंग को मजीद ऑप्टिमाइज करने के लिए। अच्छा जी, अब आपको ये अमेज़न यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप की एग्जांपल्स दे रहा है कि जैसे कि गर्ल हैट्स, कैप्स, बोथ। तो क्या अगर आपकी कैटेगरी यही है, तो आप इसको कंफर्म करेंगे, और अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी कैटेगरी ये नहीं है, कुछ और है, तो आप इस यहाँ पर जो है आकर मजीद कैटेगरीज फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर इसको कंफर्म कर दिया है, तो ये अब हमें नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि कैटेगरी को अच्छे से कंफर्म करना क्यों ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि जितनी ज़्यादा आप अपनी कैटेगरी को नीश डाउन करेंगे, उतनी ही ज़्यादा रेलेवेंट ट्रैफिक आपकी प्रोडक्ट पेज पर आएगी, और वो आपको सेल जनरेट करके देगी। और जितने सेल्स आपकी जनरेट होंगे अमेज़न पर, उतना ही अमेज़न को लगेगा कि भाई ये एक बहुत अच्छी लिस्टिंग है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, क्योंकि इस पर जितने भी क्लिक्स पड़ रहे हैं, उन क्लिक्स से सेल जनरेट हो रही है, और उसकी वजह से एल्गोरिदम आपको जो है ऊपर रैंक करने लग जाएगा अमेज़न के ऊपर। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं इस नेक्स्ट पेज पर। तो आइटम नेम को जो है आपने ऑप्टिमाइज करना है, इसको मजीद डिटेल करना है, और अगर आपको लगता है आपकी प्रोडक्ट टाइप डिफरेंट है, तो आपने जो है इसको एडिट करके आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है? आइटम टाइप कीवर्ड्स, चूंकि जैसे कि मैंने कहा कि आप जितनी अच्छी सी कैटेगरी चूज करेंगे, उतने ही अच्छे तरीके से आपका आइटम टाइप कीवर्ड्स जो है ऑप्टिमाइज होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्ल लिखा हुआ है, लेकिन आपका हैट जो है गर्ल की जगह बॉयज के लिए। तो आपने यहाँ पर आके, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये सॉरी होल्ड ऑन, ये मैं इसको किस तरह हटाऊं, हट जा बेबी। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे गर्ल्स के नीचे जो है बॉयज लिखा हुआ है, ठीक है? तो अगर आपकी बॉयज की कैटेगरी है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप बॉयज चूज करें, ना कि गर्ल्स। तो देख सकते हैं अब आप गर्ल्स की जगह यहाँ पर बॉयज आ गया है। अगर आपके हैट के अंदर वेरिएशंस मौजूद हैं, तो आपने इसको क्लिक करना है और वेरिएशंस चूज करनी है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास डिफरेंट कलर्स मौजूद हैं, तो आप क्लिक कीजिए। अगर आपके पास डिफरेंट स्पेशल साइजेस मौजूद हैं, तो आप उसको क्लिक कीजिए। अगर हेड वेयर साइज मौजूद है, तो उसको भी क्लिक कीजिए। इस तरह से आप अपनी लिस्टिंग के अंदर मजीद ऑप्टिमाइजेशंस क्रिएट करेंगे, मजीद वेरिएशंस क्रिएट करेंगे, जो कि मजीद रेलेवेंट ट्रैफिक आपके पास आएंगी। अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, तो आपने इसको करना है चेक, और फिर आपने अपने ट्रेडमार्क का जो है इसमें इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। और अगर आप जेनेरिक लिस्ट कर रहे हैं, तो फिर ये प्राइवेट लेबल ना हुआ, ये जेनेरिक हुआ। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो में प्राइवेट लेबल के ऊपर, तो इसका मतलब है कि आपका पहले से एक ट्रेडमार्क रजिस्टर है, तो इसको आपने
क्लिक कर देना है। अच्छा जी, अब आपके पास दो ऑप्शन है, सेव एज ड्राफ्ट और कंटिन्यू। अगर आप चाहते हैं कि भाई ओके आई कम बैक टुमारो एंड मैं जो है इसको कंप्लीट करूंगा, तो आप उसको सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि अभी आप इसको मजीद आगे ले जाना चाहते हैं तो आपने कंटिन्यू दबा देना है। ऊपर टॉप पे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिटेल, वेरिएशन, ऑफर, सेफ्टी एंड कंप्लाइंस। ये सारी चीजें अब आपने अपनी लिस्टिंग में ऐड करनी है क्योंकि आपने कंटिन्यू दबाया है। तो यहाँ पर आके आपने नीचे को प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देनी है और उसमें जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो करें। फिर इसके बाद बुलेट पॉइंट्स है, यहाँ पर भी आपने बुलेट पॉइंट्स ऐड करनी है। फिर इसके बाद आपने इमेजेस अपलोड करना है, ये मेन इमेज अपलोड करना है, मल्टीपल इमेजेस अपलोड करनी है। और अमेज़न रेकमेंड करता है कि आप एक वीडियो भी ज़रूर अपलोड करें जब आप अभी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट का मॉडल नंबर है तो वो डालिए, मॉडल नेम है तो वो भी डालिए, स्टाइल है तो वो भी डालिए। अच्छा जी, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि एक आप इन सब चीज़ों मॉडल नंबर के साथ, स्टाइल के साथ, डिपार्टमेंट के साथ एक स्टार देख सकते हैं, ब्लू कलर का स्टार टॉप पर। इसका मतलब होता है कि जिसके साथ ये स्टार लगा है वो वाली इंफॉर्मेशन आपने ज़रूर डालनी है यहाँ पर, उसके बगैर आपकी लिस्टिंग क्रिएट नहीं होगी। और जिसके साथ स्टार नहीं है वो आपको अलाउड है, उसको आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है कि आप जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन अपनी लिस्टिंग के अंदर डालेंगे उतने ही बेहतर तरीके से ये ऑप्टिमाइज होगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके बताती जा रही हूँ। सन प्रोटेक्शन की इंफॉर्मेशन डालनी है, कितने सन प्रोटेक्शन यूनिट्स आपने डालने हैं, अगर ये वाटर प्रूफ है तो उसकी इंफॉर्मेशन डालें, सीजन्स का डालें, समर डाल दें यहाँ पर मिसाल के तौर पर सीजन्स में आप, ठीक है। तो इससे ये होता है कि अगर कोई फॉर इंस्टेंस अमेज़न पर आकर सर्च कर रहा है समर हैट्स फॉर बॉयज़, तो चूंकि आपके इस डिस्क्रिप्शन में समर का वर्ड मौजूद है तो अमेज़न आपकी लिस्टिंग को उनके सामने ला सकता है। क्लोजर टाइप आप जितनी डिटेल्स डालेंगे उतना ही बेहतर है। अगेन मैं आपको बताऊंगी क्योंकि ये सारे वर्ड्स यूजुअली लोग सर्च करते हुए इस्तेमाल करते हैं अपने सर्च को नैरो डाउन करने के लिए। अब हम आ गए वेरिएशंस के ऊपर। वेरिएशंस में आप देख सकते हैं कि हमने चूज किया था हेड साइज क्लास, हेडवेयर वैल्यू, तो ये सारी की सारी अब आपने इसमें ऐड कर देनी है। तो इससे क्या होता है कि आपकी लिस्टिंग पर मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं और एक ही लिस्टिंग पेरेंट लिस्टिंग होती है जो मेन है और उसके नीचे आपकी मजीद वेरिएशंस क्रिएट हो जाते हैं। इसके साथ नीचे आते हुए आपने अपने प्रोडक्ट की विड्थ डालनी है, पैकेज की हाइट डालनी है, वेट डालना है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर ऑफर का मतलब होता है कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। अच्छा जी, अभी एक आखिरी चीज़ है जो कि सेफ्टी कंप्लायंस। ये रिसेंटली अमेज़न ने अपडेट किया है कि अब आप जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं जिस जगह पर, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं जिस मार्केट प्लेस में आप सेल कर रहे हैं। और अगर वो आप उसकी सर्टिफिकेशंस वगैरह नहीं ऐड करेंगे तो अमेज़न जो है आपकी लिस्टिंग को ऐड नहीं करेगा। वो कंप्लायंस पॉलिसीज़ और डॉक्यूमेंट्स आप कहाँ से हासिल कर सकते हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगी और ऊपर ये टिकट भी लगा लूँगी यहाँ पर, उम्मीद है मुझे याद रहे। तो आप इसको क्लिक करके कंप्लायंस की पॉलिसी किस तरह हासिल करनी है, कहाँ से हासिल करनी है, उसकी डिटेल देख सकते हैं। अच्छा जी, आप मेरे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि अगेन मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं। लाइव क्लासेस होती है, रिकॉर्डेड कुछ भी नहीं होता। और इसके अलावा आप मुझे टिकटॉक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, सेल्फ कनाडा के नाम से ही मौजूद हूँ। आई होप माई वीडियोज़ आर हेल्पफुल। बाय नाउ।